चलिए आगे बढ़ते हैं। विरल संकट पर इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप की आज दूसरी बैठक हो रही है। इसकी अध्यक्षता राजनाथ सिंह कर रहे हैं। इस बैठक में एलपीजी फर्टिलाइजर की आपूर्ति पर समीक्षा के साथ साथ एलपीजी की ब्लैक मार्केटिंग को रोकने को लेकर चर्चा होगी। पूरी खबर बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अमरीश पांडे। अमरीश, इस ग्रुप में कौन कौन शामिल है, दूसरी बैठक है, किन अहम मुद्दों पर आज होगी चर्चा? देखिए, प्रधानमंत्री ने एक ग्रुप बनाया था जो कि इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप था, जिसकी अध्यक्षता राजनाथ सिंह कर रहे थे। उसकी दूसरी बैठक आज होनी है। बैठक में कई सारे अहम मंत्रालय के अधिकारी और मंत्री शामिल होंगे, जिसमें विशेष तौर पर देखें तो कृषि मंत्री, वाणिज्य मंत्री, वित्त मंत्रालय के लोग, इसके अलावा उर्वरक मंत्रालय के लोग, पेट्रोलियम मंत्रालय के अधिकारी और मंत्री ये शामिल होंगे। और ये देश में जो इनकी स्थिति यानी कि क्रूड की, एलपीजी, एलएनजी की, इसके अलावा कच्चे माल की, वाणिज्य की, शिपिंग की क्या स्थिति है, उसको किस तरह से दुरुस्त किया जा सकता है, फर्टिलाइजर्स की स्थिति क्या है, उसका जो रॉ मटेरियल है या फिर एपीआई है वो उसकी सप्लाई चेन की क्या स्थिति है, इन सब चीज़ों की समीक्षा होगी और इस बात पर फैसले लिए जा सकते हैं कि आगे आने वाली स्थिति को कैसे आंका जाए और उसके लिए क्या कुछ कदम उठाए जाने की ज़रूरत है। हमने देखा था कि पिछली बार जब बैठक हुई तो उसके बाद सरकार ने कई तरह के ऐसे स्टेप्स लिए थे जिससे कि देश में जो फर्टिलाइज़र की अवेलेबिलिटी है उस पर कोई आँच नहीं आए और सभी जगह तक उसकी उपलब्धता वो सुनिश्चित किया जा सके। आज भी जो केमिकल फर्टिलाइजर मंत्री हैं जेपी नड्डा, उन्होंने बात की है सभी सीएम से और उनको आश्वासन दिया है कि सरकार की तरफ से कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी और सप्लाई चेन खाद की जो है वो सुनिश्चित की जाएगी। कृषि मंत्री से भी उनकी मुलाकात हुई है और उस मुलाकात के बाद ये बैठक इस बात के लिए अहम है कि आगे आने वाले दिनों में जो खरीफ और रबी के सीजन है उनके लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता हो, चाहे वो कच्चे माल की हो, चाहे वो खाद की हो, चाहे वो एलएनजी, एलपीजी और बाकी चीज़ों की हो। और इसके अलावा देश में जो अलग अलग हिस्सों में होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग हो रही है उससे निपटने के लिए किस तरह के नए स्टेप उठाए जाने की ज़रूरत है, किस तरीके से उसकी विजिलेंस और मॉनिटरिंग बढ़ाए जाने की ज़रूरत है, इस बात पे चर्चा होगी। तो इस बैठक के बाद हमें कई सारे ऐसे नए स्टेप्स सरकार की तरफ से देखने को मिल सकते हैं जहां क्राइसिस मैनेजमेंट को बेहतर करने के लिए उपाय किए जाएंगे और राज्यों को उस तरह के निर्देश भी जारी किए जा सकते हैं। तो ये बैठक कई मामलों में अहम है। आईएमजी की ये दूसरी बैठक है। उसके बाद क्योंकि कल प्रधानमंत्री ने जो सीसीएस की बैठक ली थी उसमें सभी मंत्रालयों को निर्देश दिया था, उस निर्देश के बाद ये जो आईएमजी की बैठक है एक फॉलो अप बैठक मानी जा सकती है और अगले 3 दिन जो छुट्टियां हैं उनमें कई तरह के निर्देश सरकार की तरफ से राज्यों को और इस तरह के जो ब्लैक मार्केटिंग करने वाले लोग हैं उनको जा सकती है, ताकि पूरे इकोसिस्टम को मजबूती से एक्टिव किया जा सके और ब्लैक मार्केटिंग को, होर्डिंग को रोका जा सके। जी, शुक्रिया अमरीश तमाम जानकारी के लिए।